आज का जो टॉपिक है वो वेक्टर से ही रिलेटेड है। वेक्टर को हमने जैसे कि बैकबोन ऑफ फिजिक्स बोले हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिक्स। आज का जो टॉपिक है वो है डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट या फिर हम इसको बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट सिंबल के लिए यूज करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, आज हम उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट होती क्या है, किस प्रकार से हम डिफाइन करेंगे इसको। तो हम यहाँ पे दो वेक्टर्स लेके चलते हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दो वेक्टर्स हमने यहाँ पे कंसीडर किए हैं। देन स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद डिफाइन करते हैं रिप्रेजेंटेशन के अंदर ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। ठीक है, तो इसको हम कैसे रीड करेंगे, ए डॉट बी। ठीक है, तो इट इज ए स्केलर। तो ये जो डॉट प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी हमारे पास, स्केलर होगी। और किसके इक्वल होगी, विच इज इक्वल टू द, जैसे कि आप लोग इसमें डेफिनेशन में देख रहे हो कि ये जो पार्ट है वो किसके इक्वल है, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कौन सा एंगल फॉर्मेशन होगा, कोस एंगल फॉर्मेशन होगा, जो स्मॉलर एंगल होगा, कोसाइन ऑफ स्मॉलर एंगल। हमेशा याद रखना, ये पार्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब भी डॉट प्रोडक्ट होगी, डॉट प्रोडक्ट के अंदर जो हम एंगल कंसीडर करेंगे वो उन दोनों के बीच का एक स्मॉलर एंगल होगा। अदरवाइज तो इट चेंज इनटू द अनदर फॉर्म 360 माइनस थीटा, तो अगेन वही एंगल हमें फॉर्मेशन होता है। तो डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट A and B represented by A dot B. Vector A, vector B is cos theta. It is a scalar which is equal to the product of the magnitude of A and B and the smaller angle between these two. दोनों quantities के बीच में एंगल होगा। तो इसको रिप्रेजेंटेशन क्या था हमारे पास, A dot B is equal to AB cos theta. सिंपल हम इस प्रकार से इसको राइट कर सकते हैं, A dot B is equal to AB कोस थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, हमेशा जो प्रोडक्ट होगी वो किसके इक्वल होगी, स्केलर के इक्वल होगी। ऐसा क्यों हम ऐसे बोलते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी हैविंग स्पेसिफाइड डायरेक्शन। ठीक है, इनकी क्या होगी हमारे पास, स्पेसिफाइड डायरेक्शंस होगी, पर्टिकुलर किसी न किसी डायरेक्शंस के अंदर एक्ट करेंगे दोनों। बट प्रोडक्ट ऑफ बोथ वेक्टर A and vector B having no direction, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं इससे रिलेटेड, जो हमें पॉइंट टू पॉइंट याद रखने होंगे कि A डॉट B की जो प्रोडक्ट होती है वो किसके इक्वल होगी, हम उसको डिफाइन कैसे करते हैं। मोस्टली जो प्रोडक्ट होती है वो टू टाइप्स की होती है, जो हम डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शंस नहीं होती जिसके अंदर हम इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसका जियोमेट्री रिप्रेजेंटेशन के अंदर, जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, ज्योमेट्रिकल हम इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हम यहाँ पे करने वाले हैं कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के बेसिस के ऊपर हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट करके चलते, लेट वेक्टर ए इज रिप्रेजेंटेड
रिप्रेजेंटेड बाय ओपी। ठीक है, हमने एक ओपी एक लाइन लगाई, ओ से पी, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ क्यू। ठीक है, ओ से क्यू के ऊपर इस प्रकार से वेक्टर बी एंड वेक्टर बी मेक एन एंगल ऑफ थीटा बिटवीन दीज टू, स्मॉलर एंगल पी ओ क्यू इज थीटा, स्मॉलर एंगल पी ओ क्यू किसके इक्वल होगा, थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो दो चीजें हमारे पास यहाँ पे प्रोजेक्शंस के अंदर आती हैं कि अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने ओपी के ऊपर, इसको रिप्रेजेंट किया ओ आर। ठीक है, ओ क्यू आर इज परपेंडिकुलर टू ओपी। जो क्यू आर है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ओपी के ऊपर। तो इसका जो इफेक्ट होगा, बी का एक कंपोनेंट फॉर्मेशन होगा अलोंग द डायरेक्शंस ऑफ ए वेक्टर के डायरेक्शंस के अंदर। अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये हाइपोटेन्यूज, अगर ये बेस है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज cos थीटा। तो इस डायरेक्शंस में एक कंपोनेंट फॉर्मेशन हुआ जिसको हमने कितना लिखा, b cos थीटा। क्या होगा, b cos थीटा। तो ओ आर को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, ओ आर इज इक्वल टू b cos थीटा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, b cos थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a वेक्टर। ठीक है, क्या कहलाएगा, प्रोजेक्शंस ऑफ b ऑन टू a वेक्टर, a वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शंस ये कहलाता है। ठीक है, तो इसकी अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो क्या होगा हमारे पास, a डॉट b इज इक्वल टू a b cos थीटा। तो इस चीज को ध्यान रखें कि जो डॉट प्रोडक्ट होते हैं दो वेक्टर्स के बीच में, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक वेक्टर a और दूसरा हमारे पास क्या होगा कि कंपोनेंट होगा दूसरे वेक्टर का किसकी डायरेक्शन के अंदर, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ a। ठीक है, तो इसलिए दोनों की डायरेक्शन कैंसिल आउट हो जाएगी और हमारे पास जो वेक्टर्स प्रोडक्ट, जो डॉट प्रोडक्ट मिलेगी उसकी कोई भी स्पेसिफाइड डायरेक्शंस नहीं होती। दूसरा फिर इसी प्रकार से डिफाइन करते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट के अंदर भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि a डॉट बी जो हमारे पास है उसी पार्ट के अंदर ही। ठीक है, सेकंड केस ध्यान से देखें, सेम ओपी रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर, ओ बी बी वेक्टर, ओ क्यू। ठीक है, अब हमने क्या करेंगे, प्रोजेक्शंस करेंगे किसके ऊपर, इस पी पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये एंगल कितना था हमारे पास, थीटा। ठीक है, ये 90 डिग्री है। तो इसको हम रिप्रेजेंट यहाँ से कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो रिप्रेजेंटेशन होगी, ये क्यू वेक्टर है। अब इसको हम एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, पी एस परपेंडिकुलर टू ओ क्यू। तो पी एस है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, और ओ एस वेक्टर इज इन मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय, मींस ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये बेस होगा, तो ये क्या होगा हमारे पास, a cos थीटा। क्या होगा, a cos थीटा। तो ओ एस इज इक्वल टू a cos थीटा के इक्वल। ठीक है, और a cos थीटा क्या होगा हमारे पास, इज द प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन टू b वेक्टर। ठीक है, तो इसको भी हम सेम ऐसे लिख सकते हैं, a डॉट b इज इक्वल टू a cos थीटा इंटू में b। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस अगर हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है तो आप लोग देख सकते हो दोनों इक्वेशंस के पार्ट के अंदर कि अगर हम a डॉट b करते हैं, b डॉट a करते हैं, तो दोनों हमें सेम ही प्रोडक्ट यहाँ पे मिलती है, a b cos थीटा या a cos थीटा इंटू b। तो दोनों ही पार्ट हमारे पास क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये हमारे पास है डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हमारे पास किसके इक्वल होते हैं। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, a डॉट b cos थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड cos थीटा। It is a scalar which is equal to the product of magnitude of a and b and cosine of smaller angle between them. A dot b is equal to ab cos theta, स्केलर होगा, हमेशा याद रखें।
क्योंकि ए और बी की स्पेसिफाइड डायरेक्शंस होती है, पर्टिकुलर डायरेक्शंस के अंदर एक्ट करेंगे, बट प्रोडक्ट ऑफ बोथ वेक्टर ए एंड बी हैविंग नो पर्टिकुलर डायरेक्शंस। ठीक है, इसके बाद हमने इसको क्या किया, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, वेक्टर्स को ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट हम कैसे कर सकते हैं, तो वो हमने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे शो करके दिखाया कि हमने दो वेक्टर्स कंसीडर किए। ठीक है, ट्रायंगल ओपी और ओपी से रिप्रेजेंट कर दिए, स्मॉलर एंगल के बीच में कितना है हमारे पास है थीटा, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स के विद रिस्पेक्ट टू, तो वी गेट द सेम रिजल्ट। तो दिस इज पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट चलते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर, जैसे यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप, उसको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसी पार्ट के अंदर ही। ठीक है, अभी तक हमने क्या सीखा था कि जो आई यूनिट वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्ट करता है, जे वेक्टर है वो वाई एक्सिस के अलोंग एक्ट करता है, और के वेक्टर है वो जेड एक्सिस के अलोंग एक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका जो कंक्लूजन था उसको हम राइट कर सकते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू, जैसे हमने लिखा ए को ए और बी कोस थीटा, ऐसे लिखा हमने, या फिर हम इसको लिख सकते हैं ए कोस थीटा और इनटू में बी। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पे देख सकते हो कि जो यहाँ पे प्रोडक्ट हमारे पास है हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इट इज also defined as the product of the magnitude of a vector, product of the magnitude of a vector and एक तो हमारे पास क्या होगा, वेक्टर हो गया, उसकी प्रोडक्ट होगी, और दूसरा हमारे पास क्या होगा, एंड कंपोनेंट। ठीक है, और लिख सकते हैं हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द अदर वेक्टर। ठीक है, एक वेक्टर था और उसके दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू दूसरे का कंपोनेंट फॉर्मेशन होगा, जिसके केसेस में हम ऐसे राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट हमारे पास होता है। अब हम इसके स्पेशल केसेस राइट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं कि ए डॉट बी है, तो इसकी प्रोडक्ट क्या क्या पॉसिबल हो सकती है। तो ए वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर के केस में रिप्रेजेंट करें तो ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। ठीक है, दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड जो हमने लास्ट केस में फाइंड आउट किया था वैसे ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम बी वेक्टर से हमारे पास क्या होगा, बी एक्स वेक्टर प्लस बी वाई वेक्टर प्लस बी जेड वेक्टर। ठीक है, और सेम इसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलते हैं कि हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, वो चीजें आगे चल के जरूरत पड़ेगी, तभी मैं आप लोगों को यहाँ पे पहले बता रहा हूँ कि हमारे पास कंपोनेंट फॉर्मेशन क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो ये केस हमने यहाँ पे राइट किया कि हमारे पास कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पेशल केसेस की। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, स्पेशल केसेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आप लोग यूज कर सकते हो इस केस के अंदर। ठीक है, पहला, व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल, जब दो वेक्टर्स क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है, पैरेलल होते तो उनके बीच का जो एंगल फॉर्मेशन होगा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, पैरेलल हो गए तो वेक्टर ए भी इसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं और वेक्टर बी भी इसी एक ही डायरेक्शन के अंदर एक्ट करते हैं, तो बोथ आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो cos 0 की वैल्यू क्या होगी, cos 0 कितना होगा, cos 0 इज 1। ठीक है, ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा कि ए डॉट बी पार्ट के अंदर हमारे पास cos एंगल्स की फॉर्मेशन क्या होगी। ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, ए बी cos थीटा। ठीक है, ए और बी किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड को। cos 0 की वैल्यू कितनी है, 1
तो किसके इक्वल होगा हमारे पास, ए बी के इक्वल। तो ए डॉट बी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ए बी के इक्वल होगा, और ये वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्या होगी, मैक्सिमम। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखें कि ए डॉट बी की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। इसी प्रकार से आप यहाँ पे भी राइट कर सकते हो, जब दोनों वेक्टर सेम एक्ट कर रहे हैं तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं आई डॉट आई और इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर कि जो डॉट प्रोडक्ट है उसके अंदर आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के की वैल्यू कितनी होगी, 1 के इक्वल होगी। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट फॉर टुडे टॉपिक। सेकंड, when two vectors are perpendicular, जब दो वेक्टर्स क्या हो, परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर का मतलब कितना हुआ, थीटा इज 90 डिग्री, तो cos 90 इज 0। ठीक है, तो cos 90 0 होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी, cos की वैल्यू कितनी है, 0, तो ए डॉट बी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ कि एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू वाई, वाई इज परपेंडिकुलर टू जेड, तो आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक है, तो सभी क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो आई डॉट जे, ठीक है, आई के परपेंडिकुलर जे, जे डॉट के और के डॉट आई, सभी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। तो आप लोग ये केसेस याद कर सकते हो, जब दो परपेंडिकुलर होंगे तो परपेंडिकुलर के अंदर कितना बनेगा हमारे पास, 0 के इक्वल। ठीक है, उल्टा भी हो सकते हैं, जे डॉट आई, के डॉट जे और के डॉट आई, आई डॉट के। ठीक है, ये भी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल। तो टोटल 9 केसेस बनते हैं जिसको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे आगे चल के भी। अभी तभी मैंने ये पार्ट लिखा था, तो इसलिए आप सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ये चीजें याद करें। थर्ड केस, व्हेन टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। क्या बोला हमने, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का केस होता है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री और कोस 180 की वैल्यू जो होती है वो होती है -1 के इक्वल। ठीक है, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस 180 और कोस 180 इज -1, तो ए बी -1, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू -ए बी के इक्वल। तो ये मिनिमम वैल्यू होगी हमारे पास। ठीक है, मैक्सिमम कहाँ पे है, 0 कहाँ पे है, मिनिमम कहाँ पे आएगी, वो चीजें आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट आ रही है वो किसके इक्वल होगी। ओके, ये पार्ट। ठीक है, आगे चलते हैं इसी पार्ट के अंदर, इसकी प्रॉपर्टीज राइट करते हैं कि हमारे पास प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी। ठीक है, ए डॉट बी, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, ये सारी प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज के अंदर, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है हमारे पास। तो हमने क्या डिफाइन करते हैं कॉम्यूटेटिव के अंदर कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, बी डॉट ए के इक्वल। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जैसे नॉर्मली हम बोले कि 2 गुना 3 और 3 गुना 2, तो दोनों की क्या होगी, सेम, तो इसलिए हम इसको राइट कर सकते हैं। तो ए डॉट बी, हमें पता कि ए डॉट बी किसके इक्वल होगा, ए बी कोस थीटा के इक्वल होगा। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। इसी प्रकार से बी डॉट ए किसके इक्वल होगा, बी डॉट ए बी किसके इक्वल होगा,
ये भी क्या होगा हमारे पास a cos थीटा b के इक्वल होगा। ओके, इस प्रकार से राइट कर सकते हो आप लोग। तो राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी हमारे पास सेम होगी। दोनों की डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी, a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। ओके, तो ये प्रॉपर्टी कौन सी हमारे पास है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव ही इतना लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव ही। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले प्लस कर लो फिर मल्टीप्लाई कर लो, या पहले मल्टीप्लाई करके फिर प्लस कर लो, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। लाइक ए डॉट बी प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जो होती है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आप पहले प्रोडक्ट करो सम करो या प्रोडक्ट करके सम कर लो तो बोथ आर द सेम। ओके, थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास कि जो डॉट प्रोडक्ट होते हैं, सेम वेक्टर की जो डॉट प्रोडक्ट होगी वो स्केयर होगा एक दूसरे के। डॉट प्रोडक्ट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, मतलब डॉट प्रोडक्ट हो गए किसी भी दो वेक्टर्स के अंदर हमारे पास, तो क्या मिलेगा हमें, गिव्स स्केयर ऑफ मैग्नीट्यूड, स्केयर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर हम दो वेक्टर्स की बात करते हैं, ए डॉट बी बोथ आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड कोस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू, दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का होगा, 0 डिग्री का, तो कोस 0 कितना होगा 1, ए और ए क्या होगा ए स्क्वायर। तो डॉट प्रोडक्ट जो होगी सेम डायरेक्शन में एक्ट होने वाले वेक्टरों की, उसके डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी, ए स्क्वायर के इक्वल होगी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास है। फोर्थ प्रॉपर्टी आती है हमारे पास यहाँ पे, अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे हमने मल्टीप्लाई किया वेक्टर ए और रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया हमने वेक्टर बी को, फिर दोनों की डॉट प्रोडक्ट करते हैं, या हम रियल नंबर और फिर डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस केस में भी मैग्नीट्यूड क्या होगा हमारे पास, सेम मैग्नीट्यूड फॉर्मेशन होगा। अगर हम किसी रियल नंबर से इसकी मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो इस प्रकार से हमें ये पार्ट है हमारे पास फॉर्मेशन होगा, ए डॉट लैम्डा बी या लैम्डा बी डॉट। ठीक है, ऐसी प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्मेशन होगी। चलो यहाँ पे कुछ एक दो फॉर्मूले लिखते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले होंगे, एग्जांपल्स हम यहाँ पे बोल सकते हैं, एग्जांपल ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, जो आगे चल के मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क बनेगा हमारे पास डॉट प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम लिखते हैं वर्क डन। ठीक है, वर्क डन एक स्केलर होता है जो हमारे पास फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, इसके इक्वल होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की भी स्पेसिफाइड डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट भी स्पेसिफाइड डायरेक्शन होगा, cos of angle between these two, but work done is a scalar having no specified direction. Second is power. Power is equal to force into velocity. तो फोर्स भी वेक्टर और वेलोसिटी कंपोनेंट भी क्या है, वेलोसिटी। हमेशा याद रखें उसी की डायरेक्शन में एक्ट होने वाला जो कंपोनेंट होगा उसके लिए हम कौन सा एंगल यूज करेंगे, कोस। थर्ड हम बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हम यहाँ पे कर लें तो वो होता है बी ए कोस थीटा, बी डॉट ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी ए कोस थीटा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी स्केलर क्वांटिटी, ई डॉट एस, ई डॉट ए, तो ये भी क्या होगा हमारे पास, ई ए कोस थीटा। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। तो एग्जांपल्स हमारे पास क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सरफेस को क्रॉस करता है तो उसकी डायरेक्शन उसमें से मैक्सिमम कब होगी, तो बोथ आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। यहाँ पे एरिया जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिराइव करेंगे कि एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं हमारे पास कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट।
ठीक है, जो हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखे हैं उनकी हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे। आप लोग भी देख पा रहे होंगे कि मैंने दो वेक्टर्स यहाँ पे लिख दिए। अब हम इनके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यहाँ पे राइट करेंगे। ठीक है, टॉपिक का हम नाम लिख देते हैं कि डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन कंपोनेंट या कोऑर्डिनेट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट सिंपल सा पार्ट है, कॉम्प्लिकेटेड पार्ट नहीं है। तो हम यहाँ पे लेट करके चले कि हमारे पास वेक्टर्स हैं, उनकी डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी वो चीज हमने यहाँ पे राइट कर दी है। अब इनकी डॉट प्रोडक्ट हम यहाँ पे राइट करेंगे। तो ए डॉट बी क्या होगा हमारे पास, ए डॉट बी क्या होगा वो चीजें हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। तो ध्यान से ए वेक्टर्स के लिए हमने क्या लिखा, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। याद रखें, इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से बी एक्स डॉट प्रोडक्ट आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ओके, हाफ ऑफ द ब्लैक बोर्ड वी आर यूजिंग फॉर दैट ऑन हाफ नेक्स्ट पार्ट के लिए। ओके, तो डॉट प्रोडक्ट इस फैक्टर की मल्टीप्लाई तीनों के साथ करेंगे, फिर इसके तीनों के साथ मल्टीप्लाई इसके तीनों के साथ, तो 9 प्रोडक्ट हमारे पास बनेंगे। सबसे पहले ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट में राइट करें। फिर इसी की सेकंड के साथ ए वाई बी एक्स जे डॉट आई, जे डॉट आई है। ठीक है, फिर इसके नेक्स्ट के साथ ए जेड बी एक्स के डॉट आई। ठीक है, थर्ड पार्ट ए एक्स बी वाई आई डॉट जे प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट जे, जे जे डॉट जे। ओके, देन ए जेड बी वाई के डॉट जे। ओके, थर्ड वन प्लस का निशान प्लस ए एक्स बी जेड आई डॉट के प्लस ए वाई बी जेड जे डॉट के, एंड द लास्ट वन ए जेड बी जेड के डॉट के। ओके, ये पार्ट। अब हमने क्या पढ़ा था कि आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के, ये हमने पार्ट पढ़ा था कि आई डॉट आई इक्वल टू के डॉट के या जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के। ये किसके इक्वल था, 1 के इक्वल था। ठीक है, कि दोनों वेक्टर्स हैं सेम डायरेक्शंस में एक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए उनकी सेम डायरेक्शंस की जो डॉट प्रोडक्ट होगी वो किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल। और हमने पढ़ा आई डॉट जे जे डॉट के और के डॉट आई जो परपेंडिकुलर है उनकी प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी, 0। इनका रिवर्स भी किसके इक्वल होगा, 0। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, ए एक्स बी एक्स। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स। ठीक है, ये 1 के इक्वल, ये 0, ये 0 हो गया, ये भी 0, ये पार्ट 0 प्लस ए वाई बी वाई। ठीक है, ये पार्ट 0, ये 0, ये भी 0 और लास्ट पार्ट ए जेड बी जेड। तो ये हो गया हमारे पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इन द कार्टेशियन कंपोनेंट के फॉर्म में, जिसको हमने यहाँ पे राइट कर दिया है। ठीक है, इसी से रिलेटेड चलो एक न्यूमेरिकल्स हम करते हैं। क्या 2 न्यूमेरिकल्स करते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हमारे पास होंगे, पेपर में पूछे जाने वाले। एक कांस्टेंट फोर्स, एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, 2 आई कैप 3 जे कैप प्लस 4 के कैप न्यूटन। ठीक है, एंड प्रोड्यूस ए डिस्प्लेसमेंट। एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है और प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड प्रोड्यूस ए
डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2i प्लस 3j प्लस 4k मीटर, व्हाट इज द वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा वो चीजें हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, अभी अभी पढ़ा था कि वर्क डन क्या होता है हमारे पास, एफ डॉट एस। ठीक है, एफ डॉट एस। और डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, जब दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट होते हैं तो वो किसके इक्वल होते हैं, ए एक्स एफ एक्स, इस प्रकार से। तो गिवन क्या हमारे पास है, एफ वेक्टर गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। इसी प्रकार से एस वेक्टर गिवन है 2i कैप 3j कैप और प्लस 4k कैप। ए डॉट बी, ठीक है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वर्क डन इक्वल टू 2i कैप 3j कैप 4k कैप डॉट प्रोडक्ट 2i कैप 3j कैप 4k कैप। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि i डॉट i किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, j डॉट j किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, और k डॉट k वो भी 1 के इक्वल है। बाकी कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 3 के और 3 के मल्टीप्लाई कितना हुआ 9, 4 के साथ मल्टीप्लाई कितना हुआ 16, टोटल कितना बना 29। वर्क डन इक्वल टू 29 जूल के इक्वल। इतने से पार्ट के अंदर आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट के विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन राइट करते हैं, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, इफ द magnitudes of two vector are 2 and 3, दो वेक्टर्स के बीच का मैग्नीट्यूड गिवन है कितना, 2 और 3, एंड मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड हमारे पास है, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 3√2। ठीक है, देन फाइंड द एंगल बिटवीन देम, दोनों के बीच का हमें एंगल बताना है कि दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का होगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है 2, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड कितना गिवन है 3 के इक्वल, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी किसके इक्वल है, ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है 3√2 के इक्वल। ओके, ये सब कुछ गिवन है हमारे पास है। फाइंड आउट क्या करना है हमें, एंगल फाइंड आउट करना है, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने की, थीटा कितना होगा। फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड होता है हमारे पास, मैग्नीट्यूड, तो वो किसके इक्वल होगा, ए बी कोस थीटा के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम एंगल निकाल सकते हैं, एंगल क्या होगा हमारे पास, कोस थीटा। कोस थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी और डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, तो ए बी कितना है 3√2 और 2/3, 3 से 3 कैंसिल्ड आउट हो गया, देन कोस थीटा इज इक्वल टू √2/2, तो ये किसके इक्वल होगा 1/√2 के इक्वल होगा, और 1/√2 किसके इक्वल होता है, कोस 45 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ से एंगल जो बना वो कितने डिग्री का बना, 45 डिग्री का। तो एंगल बिटवीन दीज टू कितना, 45 डिग्री। ये आपके लिए क्वेश्चन होगा हमारे पास, जो चीजें हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड ही आप लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल करके देखें जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड होंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आने वाले पार्ट्स के अंदर आप इजीली उसको परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट रिलेटेड टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। जितने भी सारे पॉसिबल केसेस थे, जितनी प्रॉपर्टीज थी, वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।